किस करते करते उनको कमरे में लाकर पटक दिया। फिर मैंने फटाफट अपने कपड़े उतारे और मैडम की साड़ी ऊपर की और मैं चौंक गया क्योंकि अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम राहुल है। मैं धारावी का रहने वाला हूँ, जहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता था। मैं पढ़ाई में बाकियों की तरह अच्छा नहीं था। मैं एकदम आवारा था, दिन भर खेलता था और रात को भी देर रात तक दोस्तों के साथ बैठता था। मैं दिखने काफी हैंडसम था, लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल घटिया था। इसीलिए मुझे ट्यूशन की जरूरत थी। मेरी माँ ने उसे पास के ट्यूशन सेंटर में भेजा, जहाँ मेरी ट्यूशन टीचर साक्षी बहुत ही समझदार और हेल्पफुल नेचर थी। वो बहुत ही अट्रैक्टिव बदन की मालकिन भी थी। उनकी हाइट थोड़ी छोटी थी, लंबे बाल और वो उनके बड़े बड़े मौसम्बी। साक्षी मैडम अकेले ही रहती थी क्योंकि यहाँ डाइवोर्स हो गया था, लेकिन देखने में वो लड़की की तरह दिखती थी। साक्षी मैडम ने मुझे पढ़ाई में बहुत मदद की, लेकिन धीरे धीरे मुझे साक्षी मैडम से कुछ और ही लगाव हो गया। मैं मन ही मन में उन्हें बहुत पसंद करने लगा। साक्षी मैडम भी मेरी पढ़ाई में मेहनत और लगन को देखकर मेरी तारीफ करती थी। एक दिन साक्षी मैडम ने मुझे अपने घर बुलाया, यह कहते हुए कि वह उसे कुछ और पढ़ाई कराएंगी। मैं बहुत खुश हुआ और मैंने तुरंत हाँ कर दी। जब मैं साक्षी मैडम के घर पहुंचा, तो वहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा था। साक्षी मैडम ने मुझे पढ़ाई के साथ साथ कुछ खेल भी सिखाए, जैसे ब्रेन ट्रिक्स, रूबिक क्यूब सॉल्व करना। हम दोनों ने मिलकर बहुत मजा किया। लेकिन धीरे धीरे मुझे ये एहसास हुआ कि साक्षी मैडम मेरे साथ कुछ और भी करना चाहती है, क्योंकि वो अकेली थी, प्यासी थी और वो सब करने की उनकी इच्छा जाग गई थी। और मैं भी तो काफी हैंडसम था ना। एक दिन साक्षी मैडम ने मुझसे से कहा, तुम्हें पता है पढ़ाई के साथ साथ हमें थोड़ी मस्ती भी करनी चाहिए। तो मैं सर सिर हिलाया। फिर साक्षी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और वहाँ उन्होंने कुछ फिल्में दिखाई, वो वाली, और हंसते खिलखिलाते रहे। मुझे यह सब बहुत अच्छा लगने लगा। लेकिन एक दिन साक्षी मैडम मुझे पढ़ाई के बहाने से अपने घर बुलाकर मुझे इधर उधर टच कर रही थी। मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। क्या मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूं या साक्षी के साथ समय बिताने में खुश रहूं? फिर मैंने सोचा ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, मौके पे चौका लगाना चाहिए। फिर मैंने किताब बंद की और खड़ा होकर मैडम को कसकर पकड़ लिया। मैडम ने कुछ नहीं बोला, वो तो यही चाहती थी। मैं उनको किस करने लगा और किस करते करते उनको कमरे में लाकर पटक दिया। फिर मैंने फटाफट अपने कपड़े उतारे और मैडम की साड़ी ऊपर की और मैं चौंक गया क्योंकि मैडम ने अंदर कुछ नहीं पहना था। फिर मैंने मैडम की टांगे उठाकर अपने कंधों पर रखा। फिर मैंने अपनी चाबी मैडम की जंग लगी ताले में घुसा दी। आधे घंटे तक मैंने मैडम को मजे दिए और मजे लिए भी। मैं काफी खुश था और मैडम की इच्छा भी पूरी हो गई थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।